हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे हैं आपकी न्यू साइंस की जो बुक आई है एक्सप्लोरेशन, नया सिलेबस, नई बुक। सो हैप्पी एक्सप्लोरिंग। अब एक्सप्लोरेशन में हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर में हम व्हाट इज द मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर चुके हैं। वीडियोस को आप देखिए, इससे पहले वाले वीडियोस में। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे और अच्छे से नहीं समझेंगे तो आज का जो वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपकी समझ में अच्छे से नहीं आएंगे, इसलिए पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज जो वीडियो हम उसमें स्टडी करेंगे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो आप पहले 6 7 8 में पढ़ चुके हो, और न्यू जो फिजिकल क्वांटिटी आई है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हैज वैल्यू, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था 120 मीटर डिस्टेंस, तो इसमें इसकी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 120। और डिस्प्लेसमेंट में हमने वैल्यूज निकाली थी उसकी अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। फर्स्ट केस में निकाली थी 120 एंड सेकंड केस में निकाली थी 40 मीटर, जबकि यहाँ पर 120 का बैकवर्ड डिस्टेंस क्या था, तो इसमें हमने निकाला था 200 मीटर। तो इन बोथ केसेस में डिस्टेंस हैज ओनली वैल्यू, जबकि अब डिस्प्लेसमेंट में भी आप कहोगे कि सेम ही लिख रखा, तो एक दोनों में ही वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट हैज वैल्यू एंड डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इस फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये हमने बताया था। जबकि डिस्टेंस है ओनली मैग्नीट्यूड, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम एसआई यूनिट। दोनों की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। इसको हम इसे डिनोट करते हैं एम से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ है सेम एसआई यूनिट, दैट इज मीटर, हम से डिनोट करते हैं। तो अब जब भी आप क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यूनिट आपको पता होनी चाहिए मीटर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो वो कंसेप्ट आपका पहले ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं एक्टिविटी से रिलेटेड। हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, और बॉल एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापस जमीन पर आ जाती है। अब जो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग डिस्टेंस पर, उसकी टेबल हमने ये बना दी गई है, और साथ में बॉल की पोजीशन दी गई है अलग अलग पॉइंट्स पे। अब हमें इन पॉइंट्स को स्टडी करके टेबल में जो पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट्स पे, पहले वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए थोड़ा ध्यान से फोकस करें और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले तो बॉल की पोजीशन क्या है, ओ, कौन से पॉइंट से, यानी कि 0 से, जो ग्राउंड पॉइंट पे जो पोजीशन है बॉल की, हमने उसको नाम दे दिया है ओ, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 0। हमने पहले ही ओ पोजीशन पर लिख दिया है, डिस्टेंस 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, क्योंकि बॉल अपनी सेम पोजीशन पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है।
फिर पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड बी। यहाँ पर ये दो जो लाइन दिखाई गई हैं अलग अलग आने और जाने की, ये केवल समझाने के लिए है। वैसे बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसी सेम डायरेक्शन से ही ये नीचे आती है, इसलिए लाइन एक ही होती है, लेकिन ट्यूशन को अच्छे से समझाने के लिए दो अलग अलग लाइन्स ली गई हैं। अब पहले तो ये बताना आपको कि ये मोशन कैसा है। क्या ये लीनियर मोशन है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? यस, इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बॉल को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। मोशन क्या कहलाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नहीं लीनियर मोशन। अब टेबल की स्टडी कीजिए। जीरो पोजीशन पे, यानी कि ओ पॉइंट पे डिस्टेंस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ए पॉइंट पर, ये है ए पॉइंट, जहां पर डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है जब हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, इसलिए हमें ये एरो दे रखा आपके क्वेश्चन में, अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर बता रखी है। नाउ एट पॉइंट बी, फाइनल पोजीशन जो है, यानी कि फाइनल जो मैक्सिमम पोजीशन है बॉल की, वो क्या है? पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट पे? 140 सेंटीमीटर। और ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो वहाँ से फाइनल पोजीशन बी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन किया बॉल ने, वहाँ तक टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 140 सेंटीमीटर है, और ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या होगा? 140 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी पे हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट सी। ये है पॉइंट सी। कब है पॉइंट सी? जब बॉल की जर्नी बैकवर्ड है, बॉल वापस जमीन पर आ रही है। एक पॉइंट बी अटेंड करने के बाद बॉल वापस जमीन पर आ रही है सेम डायरेक्शन में। उस केस में जब बॉल पॉइंट सी पर है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? अब यहाँ पर आप फोकस करें। मैक्सिमम डिस्टेंस 140 पॉइंट बी पर बॉल जा चुकी है और वापस आ गया पॉइंट सी पे, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से तो 80 डिस्टेंस, लेकिन पॉइंट बी से ये डिस्टेंस कितना है? इसको आप काउंट कीजिए। तो ये पॉइंट बी से जो बी पर है 140 और सी पर ये मार्क दिया गया है 80, तो ये बी से सी तक का जो डिस्टेंस है कितना हुआ? 60। तो 140 में हम यहाँ पर 60 प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 200 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हुआ 200 सेंटीमीटर। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट सी। जो ओरिजिन था, ओरिजिनल पोजीशन थी बॉल की ओ, वहां से पोजीशन, अब बॉल पोजीशन है एट पॉइंट सी, एट इंस्टेंट सी, वो डिस्टेंस कितना है? वो है 80 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन से और सी तक जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये है 80 सेंटीमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर? 80 सेंटीमीटर। अब एट पॉइंट ओ, बॉल अपने वापिस पॉइंट बी की जर्नी कंप्लीट करके वापिस कहाँ पर आ गई है? एट ए पॉइंट ओ। तो एट पॉइंट ओ पे डिस्टेंस क्या हुआ? बॉल पॉइंट बी तक गई, यानी 140 का डिस्टेंस कवर किया, फिर वापिस 140 का डिस्टेंस कवर करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पर आ गई है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 140 प्लस 140 280 सेंटीमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट, अब बॉल की ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है। ओरिजिन पॉइंट पे बॉल अपने वापस आ गई है। बी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पे आ गई है, यानी कि ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों ही कोइंसाइड कर रही हैं, सेम है। नो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, बोथ द इंस्टेंट्स, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ? जीरो। जब बॉल ने जर्नी स्टार्ट की थी उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या था? जीरो, क्योंकि तब बॉल की ओरिजिनल पोजीशन
वो थी, 0 थी, O थी, O पे, और फाइनल पोजीशन दी गई थी। और जब मैंने जर्नी कंप्लीट करके वापस O पे आ गई तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेस देन डिस्टेंस हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। इनिशियल ओरिजिन पोजीशन पे जब जर्नी स्टार्ट नहीं होती, मोशन स्टार्ट नहीं होता, तो डिस्टेंस भी क्या होता है, 0। लेकिन जब मोशन स्टार्ट होता है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये बातें आप याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अवश्य ही एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। अब जो स्टेटमेंट दी गई है इस क्वेश्चन के बेस पे वो क्या है, पहली जो स्टेटमेंट है, आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज नेवर 0, कहते हैं इट इज नेवर 0, बट हमने क्या फाइंड आउट किया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इसमें आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है जो वैल्यू है वो कहीं भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यस इट इज ट्रू। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो सकती है डिस्टेंस के, और इससे लेस हो सकती है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल उसके इक्वल हो सकते हैं, उससे लेस हो सकती है, ये ट्रू है। और नेक्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस, नो नॉट इन ऑल केसेस इट इज लेस देन। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इन सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो इक्वल होती है। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई मोशन की, तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये लेस होते हैं किसे, टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल से। ये जो आपकी स्टेटमेंट्स दी गई थी उनमें कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं नहीं समझ आया, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इससे आगे आपके और क्वेश्चंस दिए गए हैं, पोज एंड पोंडर, आपकी एक जो चैप्टर है एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी इस नई बुक में पूछे गए हैं, कैसे आपको इनको पढ़ना है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो दिया गया है पोज एंड पोंडर, पोज एंड पोंडर के क्वेश्चंस को आप कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन देंगे कि पोज एंड पोंडर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो को ध्यान से समझिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और मोशन के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और हमारी जो स्टडी है इस चैप्टर की कंटिन्यू रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।